नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था जो विस और एल्फा का जो ओमेगा डाई हैलाइड जो थे उनको बनाने की विधियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज क्लास में हम पढ़ते हैं जो अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड और जो विस डाई हैलाइड हैं उनकी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है, इनके जो भौतिक गुण हैं ठीक है, भौतिक गुण पढ़े हैं कौन कौन से, अवस्था, रंग, विलेयता और क्वथनांक। तो जो हमने पहले पढ़ा है जेम डाई हैलाइड में से वही होगा अवस्था, मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। ठीक है, और रंग की हम बात करें तो ये जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं तो कैसे होते हैं, रंगहीन, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। विलेयता की हम बात करें तो जल में क्या होते हैं, अविलेय। ठीक है, और वो कार्बनिक विलायक होते हैं। उनमें क्या होते हैं, विलेय। इनके अलावा हम बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक है वो संगत एल्किल हैलाइड से क्या होता है, अधिक। ठीक है, जो हमने पहले पढ़े हैं सेम वो के वो गुण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की या रासायनिक अभिक्रियाओं की। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या होंगी। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो जो हमने जेम डाई हैलाइड में पढ़ा है वो कि वो रासायनिक अभिक्रिया होंगी। सबसे पहले हम बात करें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, हिंदी में बोले डी का मतलब वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक है, वी का मतलब बाहर निकलता है अभिक्रिया से कौन कौन, हाइड्रोजन और हेलोजन। क्या निकलता है, HX, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कह दिया। ठीक है, जैसा हमने जेम डाई हैलाइड में पढ़ा है सेम वो क्यों अभिक्रिया होगी। तो देखो कौन सी देखें तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में सबसे पहले हम बात करें कि इस अभिक्रिया में अपना जो क्रियाकारक होगा, कौन होगा, क्रियाकारक। ठीक है, वो क्रियाकारक कौन होगा, वो होगा विस डाई हैलाइड। कौन है, विस डाई हैलाइड। इसके साथ अभिक्रिया कौन करेगा, ठीक है। तो इसके साथ अभिक्रिया जो विकर्मक है वो विकर्मक क्या होगा, या तो होगा NaOH, कौन होगा, NaOH, या फिर क्या होगा KOH। दो होंगे, या तो NaOH या KOH। किस माध्यम में, तो देखो NaOH KOH जलीय में हो तो कौन सी अभिक्रिया होती है, SN, और यदि कौन से में है एल्कोहलिक तो कौन सी होगी, विलोपन। तो माध्यम कैसा होगा, एल्कोहलिक। कौन सा माध्यम है, एल्कोहलिक माध्यम। होता क्या है, देखो क्रियाकारक अपने पास क्या है, विस डाई हैलाइड, अभिकर्मक क्या है, NaOH या KOH, माध्यम कैसा है, एल्कोहलिक। यानी हम कह सकते हैं जब विस डाई हैलाइड की एल्कोहलिक NaOH या KOH, विस डाई हैलाइड को एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो किसका विलोपन होता है, HX का विलोपन होता है। किसका विलोपन होता है, HX का विलोपन हो जाता है।
ठीक है। अब देखो उत्पाद की हम बात करें, ठीक है, तो उत्पाद के रूप में हमें वही एल्काइन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्काइन। ठीक है। अब रिया की जो थ्योरी है वो लिख सकते हैं कि विष डाई हैलाइड को एल्कोहलिक NaOH के साथ गर्म करने पर एल्काइन का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम देख लें विक्रिया कैसे संपन्न होती है। देखो इसकी एक और देख लें हम क्रिया विधि। तो क्रिया विधि हमने 11वीं क्लास में सभी विक्रियाओं की लगभग पढ़ ली थी। ये होगी विलोपन, और विलोपन में भी कौन सी होती है? E2। ठीक है। जो हम विष डाई हैलाइड लेंगे उसमें संभावना किसकी रहेगी? E2 की रहेगी। ठीक है। अब विक्रिया हमने ले ली, कोई भी विष डाई हैलाइड ले लिया, CH2 Cl CH2 Cl, क्या है? विष डाई हैलाइड। ठीक है। इसको हम किसके साथ लेंगे? NaOH या फिर KOH, किस माध्यम में? एल्कोहलिक C2H5 है, OH एथेनॉल ले लिया। होता क्या है? वही E2 क्रिया विधि। E2 में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है जिसपे क्या है? लोन पेयर, ये यहाँ पे एल्कोहलिक माध्यम में इसका आयनन कम होता है, सांद्रता कम रहती है, इसलिए किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये नाभिक स्नेह नहीं होगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा? क्षार की भांति। ठीक है। और ये क्या करेगा? इस बीटा हाइड्रोजन, देखो इसके लिए हम देखें एल्फा कार्बन बीटा, इसके लिए देखें एल्फा और बीटा। तो सबसे पहले इच्छा जो है OH वो क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? निकाल लेगा। क्या निकल जाएगा? H2 हाइड्रोजन को निकालेगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। वो माइनस जब यहां आता है तो यहां से क्या निकल जाता है? Cl, यानी साथ में और क्या निकला? NaCl। कैसे? दोबारा बता देता हूं कि अपने पास क्या है? CH2 CH Cl और H, इधर क्या है? Cl। किसके साथ करवानी है? OH। किसकी भांति व्यवहार करेगा? क्षार की भांति। किसको निकालेगा? यहां से H को। H को निकालने के पश्चात ये किसके रूप में निकल गया? H2 के रूप में। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज कहां जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। माइनस चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहा इस बंद में आ जाएंगे, और यहां से क्या निकल जाएगा? Cl। वो Cl किसके साथ निकल जाएगा? Na के साथ। क्या निकल गया? NaCl। बना क्या? देखो CH2 Cl यहां से निकल गया, डबल बॉन्ड, यहां से H निकला था, एक Cl बच गया। ठीक है। विषनल क्लोराइड बन गया। अब देखो इसकी विक्रिया हम दोबारा किसके साथ करवा दें? उसी NaOH के साथ करवा दें। किस माध्यम में? उसी माध्यम में। दोबारा वही प्रोसेस होती है। इस बार अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा? Cl के क्या निकल जाएंगे? H2 माइनस NaCl क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका निर्माण हुआ? एल्कीन का। किसका निर्माण हो गया? एल्कीन का। ठीक है। तो कह सकते हैं जब विष डाई हैलाइड है उसको एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो विलोपन विक्रिया द्वारा एल्काइन का निर्माण हो जाता है। ठीक है। कोई सी भी एल्काइन ले सकते हैं, जैसे हमने एक ये ले ली, दूसरी हम एल्काइन ले, तो प्रोसेस वो क्यों होगी? सेम की सेम। हमने एक एल्काइन ले ली R C Cl CH CH2Cl। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसकी विक्रिया किसके साथ करवाएं? NaOH के साथ। वही प्रोसेस होगी। कितने अणु करेंगे? 2 अणु। किस माध्यम में? एल्कोहलिक माध्यम में। क्या निकल जाएगा? 2 तो निकल जाएंगे NaCl के अणु, और 2 निकल जाएंगे H2O के। बनना क्या है? एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। यह है विष डाई हैलाइड की विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। इसमें तो हमने क्या निकाला है? हाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकाले हैं। ठीक है। दूसरी हम पढ़ते हैं डीहेलोजिनेशन।
ठीक है, यानी केवल क्या निकालना है इस बार, हेलोजन को किसके रूप में, H2 के रूप में विक्रिया से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी विक्रिया करवाई, एल्किल हैलाइड की करवाई थी। ठीक है, जेम डाई हैलाइड की करवाई है, किसके साथ करवाई थी, देखो अपना जो क्रिया कारक है, पहले हम विष की देख लें, क्रिया कारक क्या है, विष डाई हैलाइड, क्रिया कारक क्या है, विष डाई हैलाइड, किसके साथ विक्रिया करेगा, यानी विकर्मक के रूप में क्या लिया है, जिंक, क्या लिया है, जिंक लिया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, CH2Cl CH2Cl क्या है, विष डाई हैलाइड, यानी कह सकते हैं जब विष डाई हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ क्या किया जाता है, विकट करवाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, समान कार्बन वाली एल्कीन, यानी उत्पाद क्या बनेगा, समान कार्बन की एल्कीन बनेगी। ठीक है, इसके साथ गर्म करेंगे, जिंक के साथ क्या निकल जाएगा, ZnCl2, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा एग्जांपल ले लें, RCHCl CH2Cl, किसके साथ गर्म कर दिया, जिंक के साथ, किसके साथ गर्म कर दिया, जिंक के साथ क्या निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड, क्या बन जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH2, उतने कार्बन की क्या बन गई, एल्कीन। ठीक है, किसके है, विष डाई हैलाइड की, यदि हम किसकी करवा दें, एल्फा में, देखो और भी विक्रिया करवा सकते हैं यदि इस प्रकार से हो। ठीक है, हालांकि एल्केन नहीं है, साइक्लो एल्केन है। ठीक है, किसके साथ गर्म करेंगे, जिंक के साथ क्या निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड, और यहां दोबारा क्या बन जाएगा, एक द्विबंध, ये बन गया, क्या बन गया, द्विबंध, साइक्लो एल्केन से क्या बन गई, साइक्लो एल्किन, यहाँ पे हेलो एल्केन से क्या बन, देखो यहाँ पे क्या था, एल्केन, एल्केन से एल्किन बनी, एल्केन कौन सा, हेलो, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन से एल्किन, यहाँ पे क्या है, डाई साइक्लो एल्केन, क्या है, डाई का मतलब दो, साइक्लो एल्केन है तो क्या बन जाएगी इसकी, साइक्लो एल्किन। ठीक है, और हम देखें जैसे यहाँ Cl, यहाँ Cl, किसके साथ गर्म कर दिया, जिंक के साथ, क्या निकल जाएगा, ZnCl2। ठीक है, वही है, डाइसाइक्लो एल्केन से डाइसाइक्लो एल्कीन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो विष की करवाएंगे इस प्रकार से होगा। यदि इसकी जगह हम कौन सा ले लें, एल्फा ओमेगा, कौन सा ले लें, एल्फा ओमेगा, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, साइक्लो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, साइक्लो एल्केन। जैसे हम करवाएंगे विक्रिया, हमने ले लिया CH2 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 Cl और Cl, किसके साथ गर्म करेंगे, जिंक के साथ है, तो इन दोनों टर्मिनल जो कार्बन है, सिरे वाले कार्बन, उन दोनों के मध्य क्या बनेगा, बंध बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से लिखें, CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl, कौन से हैं, एल्फा ओमेगा, किसके साथ गर्म करें, जिंक के साथ, क्या बन जाएगा, CH2 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 CH2, यहां से निकला, दोनों के मध्य क्या बन गया, बंध बन गया, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड से क्या बना, साइक्लो एल्केन। ठीक है, अब देखो ये तो क्या था, एल्केन था, क्या था, एल्केन। यदि इसकी जगह साइक्लो एल्केन ले ले, जैसे हमने ले लिया कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। ठीक है, इसको हम किसके साथ गर्म करें, जिंक के साथ, तो जहां जहां से Cl निकलता है वहां पे क्या जाएगा, बंद, यहां से Cl, यहां से Cl निकलेगा, और इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, एक बंद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बंद बन गया। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ, साइक्लो एल्केन, यहाँ पे क्या आ गया, बंद, ये साइक्लो एल्केन था, साइक्लो एल्केन बन गई, एल्केन था, साइक्लो एल्केन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें किसी भी डाई हैलाइड, जेम का भी हमने करवाया था, जेम में क्या बनी थी, दुगुने कार्बन की एल्कीन बनी थी, यहाँ पे समान कार्बन की।
ठीक है, जेन में क्या बना था, दुगुने कार्बन की एल्किन, विष में बनी समान कार्बन की, और अल्फा ओमेगा में क्या बना, साइक्लो एल्केन। ठीक है, यह दूसरी विक्रिया डी हेलोजिनेशन। अगला हम देखें, तीसरी विक्रिया है वो है इनका जल अपघटन, या जिसको हम बोलते हैं क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, इसमें क्रियाकारक अपना वही है, कौन सा, विष डाई हेलाइड। ठीक है, अभिकर्मक क्या होगा, अभिकर्मक होगा या तो NaOH या फिर KOH, या तो क्या होगा NaOH या फिर क्या होगा KOH। ठीक है, इनकी विक्रिया हमें करवानी है किसके साथ, तो देखो हमने एक विक्रिया पहले भी पढ़ी थी, इससे पहले पढ़ी थी ना पहली विक्रिया, उसमें भी विकर्मक क्या था, NaOH KOH, क्रियाकारक का क्या था, विष डाई हेलाइड, लेकिन क्या माध्यम वहां पे क्या था, एल्कोहलिक, यहाँ पे क्या होगा, जलीय माध्यम। ठीक है, और ये हम एल्किल हेलाइड में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जलीय में NaOH है वो ऐसे न विक्रिया क्यों देता है। ठीक है, और एल्कोहलिक में NaOH या KOH है वो विलोपन विक्रिया क्यों देते हैं। ठीक है, और क्रिया विधि की हम बात करेंगे तो होगी SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। कौन सी होगी, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद बनेगा ग्लाइकोल श्रेणी के कंपाउंड। क्या बनेगा, ग्लाइकोल। यानी कह सकते हैं कि विष डाई हेलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ विकृत करवाने पर SN की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोल का। ठीक है, SN हमने पढ़ ली थी कि SN1 हो सकती है, SN2 वो किस पे निर्भर करता है कि अभिकारक है वो कैसा है। जैसे हमने ले लिया CH2 Cl किसके साथ करवाई, KOH के साथ, एक अणु करेगा OH माइनस, यहां से टेकरेगा, क्या निकल जाएगा, Cl, यानी क्या निकला, KCl निकला, क्या बना, CH2 OH, यहाँ पे क्या जुड़ा है, Cl, यहाँ पे दोबारा दूसरे अणु की करवाएंगे, दोबारा टेकरेगा, यहां से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, क्या बना, CH2, यहाँ पे भी OH आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, क्या बन गया, ग्लाइकोल। ठीक है, यानी हम इसको एक जगह लिखें सम्मिलित रूप से तो क्या होगा कि अभिक्रिया क्या है, CH2 Cl, कितने अणु विक्रिया करेंगे, 2, या तो वो KOH के हो सकते हैं या फिर वो NaOH के या HOH के भी हो सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी होगी, SN, माध्यम कैसा होगा, जलीय। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, OH है वो Cl की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 OH और OH। ठीक है, ये क्या बन गया, ग्लाइकोल। इसी जगह और हम कंपाउंड लें, जैसे RCHBr। ठीक है, CHBr, ये भी कैसा है, विष डाई हेलाइड है, 2 किसके अणु NaOH के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, किस माध्यम में, जलीय माध्यम में। ठीक है, क्या होगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, OH, R CH2OH। ठीक है, तो ये हो गई है विक्रिया कौन सी, जल अपघटन। कौन सा जल अपघटन है, क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, किसकी है, विष डाई हेलाइड। इसी प्रकार किसकी हो जाएगी, अल्फा ओमेगा, उसमें भी क्या होगा, जहां पे हेलोजन है उसकी जगह क्या जाएगा, OH माइनस। ठीक है, और क्या बन जाएगा, जो एल्केनोल श्रेणी के यौगिक बन जाएंगे। ये अपने हो गए डाई हेलाइड कंप्लीट। ठीक है, अब देखो डाई हेलाइड में जेम पढ़ लिया, विष पढ़ लिया। ठीक है, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ लिया, अल्फा ओमेगा। बनाने की विधि, भौतिक गुण, तो बनाने की विधि दोनों की तीनों के अलग अलग है। बनाने की विधि अल्फा ओमेगा की बात करें हुंस्टिकर विक्रिया से, बाकी दोनों के 2 अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोल से है। तीसरा हम बात करें
अभिक्रियाओं की फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों तीनों की समान है। अभिक्रियाओं की बात करें तो तीन तीन प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहले कौन सी है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, दूसरा वी हेलोजनीकरण, तीसरा जल अपघटन। ठीक है, तो तीनों की अभिक्रियाएं हैं वो लगभग क्या है, समान। क्रिया विधि सबकी क्या है, समान। ये हो गए डाई हेलाइड। अब देखो इनके जो उपयोग रहे बचे क्या, उपयोग, वो उपयोग आपको डायरेक्ट नोट्स में देखो। उपयोग दो चार तो है, इन अभिक्रियाओं से हम या इन यौगिकों से क्या बन रहे हैं, नए नए यौगिक बना रहे हैं। तो एक तो उपयोग हो गया कि इनकी सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं, नए कार्बनिक यौगिक। ठीक है, किसी में ग्लाइकोल बन रहा है, ठीक है, किसी में नया यौगिक एल्कीन बन रहा है, किसी में एल्काइन बन रहा है। तो एक तो उपयोग हो गया। दूसरा, कई प्रकार की जो कंपनी या जो उद्योग है उन उद्योगों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जितने भी उपयोग हैं वो आपको डायरेक्ट नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आज की क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पे आपको इस पाठ के थोड़े थोड़े करके 2-3 क्लासों में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहां से आपको लिख लेना। जिसने लिख लिया वो आगे वहां से देख देख के लिख लेना, नहीं लिखा है वो शुरू से लिख सकता है।